फितनल हिंदुस्तान का मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कत्ल। हुक्काम के मुताबिक दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारा, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान सर ढाका के मकाम पर पेश आया। मगतें डीजी खान मुंतकली के बाद आबाई इलाकों में पहुंचा दी गईं। जवाहर अफराद का ताल्लुक लाहौर, गुजरावाला, अटक, गुजरात, खानेवाल और लोधरा से है। फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खल्लात और मस्तूम में भी हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया। वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। सरफराज बुख्ती का फितनल हिंदुस्तान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। कहा दहशत गर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। बलूचिस्तान से पंजाब जाते हुए कत्ल होने वालों में लोधरा के 2 भाई भी शामिल। उस्मान और जाबिर अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। दोनों भाइयों को फैमिलीज की खातीन और बच्चों के सामने बसों से उतारा गया। दहशतगर्दों ने पहाड़ पर ले जाकर कत्ल किया। मकतूलीन के भाई का कहना है, हम तो वालिद की तदफीन की तैयारी कर रहे थे, अब घर से एक की बजाय 3 जनाजे उठ रहे हैं। ये क़यामत सोहरा से कम नहीं। उधर गुजरावाला का रिहायशी साबिर भी दहशतगर्दों के हाथ कत्ल। 4 बच्चों का बाप घर का वाहिद कफील था। मकतूलीन में मुजफ्फरगढ़ का 26 साला मोहम्मद आसिफ भी शामिल। 1 माह कबल शादी हुई थी, निजी स्कूल में पढ़ाता था। मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा अदा सुपुर्दे खाक कर दिया गया। गुजरात में भी मैयत पहुंचने पर घर में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। वापसी उतों निकले तो पहले वालदा ना रबता हो जाए, फिर मेरे बड़े बेटे ने तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा वहाँ। बस वापसी से फिर सुबह सानू फोन आ गया तो मेजर साहब ने उन्होंने कि तुम्हारे बेटे की डेथ हो। भारतीय इतिहा पसंदों की धमकियां, कौमी हॉकी टीम भारत ना भेजने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। कशीदा ताल्लुकात और सिक्योरिटी खदशात के बाइस कौमी हॉकी टीम को भारत नहीं भेजा जा सकता। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में भारतीय प्रॉक्सीज मुलव्वस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा दहशत गर्दी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। दहशत गर्दी से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने कोई मुतज़ाद बयान नहीं दिया। सदर वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मुज़ाहमत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान को फितनल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत के साथ निपटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का कौम की हिमायत से खात्मा करेंगे। मुआसिर मुमलिकत दाखिला तलाल जौहरी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार अफसोस, मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा दहशतगर्द अनासिर अमन, वहदत और तरक्की के दुश्मन हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुल्की दिफा की मजबूत ढाल है। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है ना रुख मोड़ सकता है। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर दुरुस्त चल रहा है, मगर भारतीय सियासी क़यादत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हुमैरा असगर के चाचा का कहना है कि अहले खाना ने हुमैरा से किसी किस्म का कतई ताल्लुक नहीं किया था। हुमैरा ने बताया शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करना उसकी खुशी है। वालिदा ने कहा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। सवाल किया फ्लैट के मालिक को इतना अरसा किराए का ख्याल क्यों नहीं आया, किराए नामे पर दर्ज नंबर्स पर राब्ता क्यों नहीं किया गया।
अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर के जिस्म पर कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा के बाल और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए इरसाल। पुलिस सर्जन समिया तारिक का कहना है हुमैरा की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा के हमसाये घर पर नहीं थे। हो सकता है लाश में बू पैदा होकर खत्म हो चुकी हो, इसलिए महसूस नहीं हुई। DIG साउथ का कहना है अंदाजा है कि हुमैरा की मौत सितंबर या अक्टूबर में हुई है। कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। सानहा दरियाए सवात पर तादीबी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला KP अली गंडापुर को सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफसरान और अहलकारों की निशानदही। ज़रा इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू के अफसरान और अहलकार शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पुलिस, रेवेन्यू, एरीगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताखीर हुई। पंजाब भर में रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे बंद होंगे। लाहौर हाईकोर्ट का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने पर कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम की स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। केनाल रोड से दरख्त की कटाई अदालत की इजाजत से मशरूत। महकमा माहौलियात शेखुपुरा के सरबराह को फौरी तब्दील करने की हिदायत। शेखुपुरा में भट्टा मालिकान को खिलाफ वर्जी पर तनबीह। भारतीय मईशत को बड़ा झटका। अमेरिका ने 10वीं से टेरिफाइड कर दिया। अमेरिकी सदर का ब्रिक्स ममालिक से मुतालिक सख्त मौक़िफ़। ट्रंप का कहना है टैरिफ से मुतालिक भारत को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा। उधर पूरा भारत बंद, बैंक, ट्रांसपोर्ट, सनद सब कुछ ठप। किसानों की हड़ताल ने भारतीय मईशत को झंझोड़ कर रख दिया। शहरी और देही भारत एक साथ सड़कों पर। गोदी मीडिया अब भी खामोश या हुकूमती बयानी का तर्जुमान। किसान फिर दिल्ली की सरहदों पर पहुंच गए। वज़ीर आला भारतीय पंजाब मोदी सरकार पर फट पड़े। कहते हैं पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी और खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई मगर रिलीज नहीं होने दिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म रिलीज नहीं हो सकती मगर पाकिस्तानी टीम खेलने आ सकती है। दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को फिल्म में लेने पर गद्दार, पाकिस्तानी टीम का आना ठीक। ये क्या मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर नंबर गेम के मरकज। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा हमारे जितने मेंबर्स होंगे उतनी सीटें होंगी। मौलाना से हमारा ताल्लुक है इसलिए आए हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कोशिश है KP असम्बली में अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े। उम्मीद है अपोजिशन KP असम्बली से सेनेट की 5 सीटें जीतेगी। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। रेफरेंस के मामले पर मुज़ाकरा जारी रखने पर इत्तफाक। स्पीकर और अपोजिशन का अगली नशिस्त इतवार को करने का फैसला। उधर पंजाब के मुअत्तल अरकान की स्पीकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बात आइन से होती हुई एक दूसरे की फेस सेविंग तक पहुँच गई। अपोजिशन अरकान के मामले पर जमहूरी रवैया रखने की इस्तदा। नौ मई जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज। कौमी अंडर 18 हॉकी टीम की धूम। पाकिस्तान एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से शिकस्त दी। सानिया लियारी केस में गिरफ्तार 9 मुलजिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान शामिल। अदालत में जमा कराई गई इब्तदाई रिपोर्ट में 14 मुलजिम कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक SPCA अफसरान को 2022 से इमारत खस्ताहाल होने का इल्म था। 1986 में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड +5 इमारत तामीर की गई थी। लेकर कहाँ जाएं बताओ तो
रिश्तेदारों के घरों में भी जगह नहीं है, वो भी हमको रखने के लिए तैयार नहीं है। कौन महंगाई है, कौन किसी को बर्दाश्त करता है? हम भी ठेकेदार खड़ा करेंगे, हम कमेटी बिठाएंगे, सब करेंगे। अब ये तो बोलते गिरा दो, अभी गिराना शुरू कर दो, हम सील नहीं लगाएंगे। ये क्या बात हुई? आप हमें थोड़ा टाइम दें। हम ऐसे बोलते खुदारा हाथ जोड़ के बोलते कि हमें टाइम दे। इतना बेहतरीन बना हुआ, आप आके तो देखो। हाँ चलो बाहर से थोड़ा खराब है तो उसकी हम रिपेयरिंग कराने को भी तैयार है, पर ये नहीं मान रहे और हमें रोड पे उतार दिया। 2-2 जोड़े लेके दवाइयाँ लेके हम सड़क पे बैठे हैं। बताओ हम कहाँ जाए? कराची की मखदूश इमारतों के मकीन रुल गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मखदूश इमारतें खाली कराने का काम जारी। खारादर में सील की गई एक इमारत के 6 खानदान सड़कों पर सामान समेत सड़क पर धरना, हुकूमत से शिकवे। कहा मुतबादिल रिहाइश दिए बगैर बेघर कर दिया गया। सात दहाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फरशुदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमाराती नायब वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई सूरत हाल और खित्ते में पायदार अमन पर बातचीत। अमाराती वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐसा पुरअमन मुस्तकबिल चाहते हैं जहां पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बीजिंग में फोरम से खिताब। कहा मुस्तकबिल अब डिजिटल रवाबित में है, डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है। चीन के साथ नशरियाती इदारों के ताउन को फरोग दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इज़हार बरहमी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। अमरीकी अदालत में मुआवरत से इनकार के वजूहात पर रिपोर्ट मांगी थी। अदालत सिर्फ वफाकी काबीना नहीं वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। कोरम में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी बस्ती कोरम की तरफ जा रही थी। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियां की। मानसून बादलों की सेकंड इनिंग्स शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बखर, वादी सून, नूरपुर थल में बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 13 से 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक किस तरह मुतासर हुए। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के कहत साली का शिकार होने का खदशा है। तफसीली रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान और रूस के स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत। मुआहदे से दोनों ममालिक में तवील और मुद्दती सनती शराकतदारी को मजीद तक़वियत मिली। मनसूबे का मकसद स्टील की पैदावार को दोबारा शुरू करना है। PTCL के साबिक मुलाजिमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरत्तब करने की हिदायत। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज। रवा साल 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ पर काम जारी।
नहरों और सड़कों के किनारे 3000 किलोमीटर पर 18 लाख पौधे लगाने का काम शुरू। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं बल्कि जिंदगी की हिफाजत है। इस्लामाबाद में धुआं देने वाली गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद आने वाली गाड़ियों का मुआयना कराया जाएगा। कोयले से पैदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके हैं। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। कराची में डाकू बेलगाम फिल्मी सीन। गुलिस्तान जौहर में शहरी ने डाकुओं को भगा दिया। CCTV सामने आ गई। शहरी बैंक से रकम लेकर घर पहुंचा। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू पीछा करते हुए आ गए। शहरी की फायरिंग के बाद डाकू फरार हो गए। कराची के टिकट पर जद्दा पहुंचने वाला मुसाफिर बिलाखिर कराची पहुंच गया। मुसाफिर लाहौर से कराची का टिकट खरीद कर नीचे एयरलाइन की परवाज में सवार हुआ। 2 घंटे बाद लैंडिंग न होने पर पता चला कि गलत जहाज में बैठ गया। इसराइली अफवाज ने गाजा पर फजाई और ज़मीनी हमले तेज कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 82 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फौज का कमांडर हलाक। जुलाई 2024 को ट्रंप पर कातिलाना हमला सिक्योरिटी नाकामी करार। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के 6 एहलकार मुअत्तल। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था। तुर्की में 40 साल तनाज़ा अख्ताम के करीब। कलअदम को तंजीम से आम मुज़ाकरात की बड़ी कामयाबी। PKK ने हथियार डालना शुरू कर दिए। इराक के शहर सुलेमानिया में हथियार हुक्काम के हवाले किए। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर मसरूफियत जान ले गई। भारत में खातून टेनिस खिलाड़ी को बाप ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कार्लोस अल्कारेज की विंबलडन टेनिस इवेंट के फाइनल में पहुंचने की हैट्रिक। सेमीफाइनल में टेलर को चौथे सेट में शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में जोकोविच और यानिक सिनर मद्दे मुकाबिल। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स टीम का ऐलान। पाकिस्तान शाहीन्स टीम की क़यादत साउद शकील करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स में 25 साल से कम उम्र के 11 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तानी टीम 17 जुलाई से 7 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। आयरलैंड के फास्ट बॉलर क्रिस कैम्फर का T20 में अनोखा रिकॉर्ड। हैट्रिक समेत 5 गेंदों पर 5 विकेटें ले ली। क्रिस कैम्फर ने रिकॉर्ड मिस्टर ब्रिट्स की नुमाइंदगी करते हुए नॉर्थ वेस्ट वॉरियर के खिलाफ कायम किया। और मधुर गीतों और गजलों के खालिक कतील शफाई की आज 24वीं बरसी। फिल्मी नगमा निगारी में भी मोतबर मकाम हासिल किया। कतील शफाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नकूश अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया।